नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं अयोध्या में ध्वजारोहण समारोह की। मंदिर के शिखर पर जो भव्य ध्वज फहराया जाएगा, आज उसकी पहली झलक हम आपको दिखाएंगे और इसे बनाने वाले की ज़बानी इस ध्वज की खासियत भी आपको बताएंगे। और इसके बाद बात होगी जनकपुर की भी, जहां विवाहोत्सव की तैयारियां कैसी चल रही वो भी दिखाएंगे। और जनकपुर वासियों को भी 25 नवंबर का खास इंतजार है, जब अयोध्या में धर्म ध्वजा फहराएगी। अयोध्या में आज कलश यात्रा के साथ ही समारोह की शुरुआत हो चुकी है। आपको इस यात्रा के खूबसूरत रंग भी दिखाएंगे और आखिर में बात होगी समारोह के लिए भेजे गए निमंत्रण की। निमंत्रण किसे भेजा गया है और उसमें क्या लिखा है, आपको सब आगे बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं धर्म ध्वजा से। पहली बार उस ध्वजा की झलक सामने आ गई है जिसे 25 नवंबर को मंदिर के शिखर पर फहराया जाना है। ये ध्वजा अहमदाबाद में बनाई गई है और वहीं पर उसका एक छोटा रूप भी रखा गया है, जिस पर सूर्य, ओम और कचनार का वृक्ष अंकित है। रेशमी कपड़ा और केसरिया रंग वाला ये ध्वज अद्भुत है और रघुकुल की रीत के अनुरूप है। तो चलिए आपको दिखाते हैं ये ध्वज और बताते हैं इसकी खासियत। ध्वजा सूर्य कुल भूषण के धाम की है, इसलिए स्वयं भगवान भास्कर हैं। ध्वजा मर्यादा पुरुषोत्तम के मंदिर की है, इसलिए मंत्रों का प्राण प्रतीक ओम है। ध्वजा रघुकुल शिरोमणि राम की है, इसलिए कोविदार वृक्ष है। रेशम पर केसरिया रंग सनातन की निशानी है। यानी संक्षेप में ये ध्वजा सिर्फ धर्म का प्रतीक नहीं, बल्कि राम की कहानी है। ये राम मंदिर पर लहराने वाली धर्म ध्वजा का छोटा रूप है, जो अहमदाबाद में रखा है। पर हूबहू इसी स्वरूप की विशाल धर्म ध्वजा अयोध्या पहुंच चुकी है, जिसे 25 नवंबर को मंदिर के शिखर पर फहराया जाना है। जैसा भव्य मंदिर और विशाल शिखर, वैसी ही अद्भुत ध्वजा, जो एक साथ सूर्यवंशी राम का भी परिचय है और उनके रघुकुल की परंपरा का भी प्रतीक है। राम मंदिर पर जो ध्वज फहराया जाना है, उसे करीब से देख लीजिए। ध्वजा की खासियत है कि इनके जो प्रतीक है ऊपर, वो सब भगवान राम जी के टाइम पे जो भी थे प्रतीक, सूर्य भगवान है, फिर कोविदार वृक्ष के ऊपर। ध्वजा की खासियत यह है कि उसके 3 लेयर फैब्रिक में ध्वजा बनी है और पर्टिकुलर उसका जो साइज़ बोलते हैं तो 11 फीट बाय 22 फीट का ध्वजा है। ये जो ध्वजा है वो प्रोटोटाइप है अभी। अस्तर, फिर उसके ऊपर 3 लेयर है, पूरा सिल्क में बनाया हुआ है। फिर उसका जो वेट है अप्रोक्स 4 kg के आसपास। ध्वज की खूबियां अनेक हैं, पर इसकी दिव्यता भगवान सूर्य की मौजूदगी बढ़ा रही है। पौराणिक मान्यता है कि भगवान राम सूर्यवंशी हैं। सूर्यवंशी इसलिए क्योंकि राजा दशरथ का वंश इक्ष्वाकु वंश से जुड़ा है और इक्ष्वाकु भगवान सूर्य के पुत्र माने जाते हैं। इसलिए भगवान राम को भी सूर्यवंशी राजा माना गया है। सूर्य कुल के वंशज हैं। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः। इक्ष्वाकु कुल वंश प्रभूत श्री राघवेंद्र सरकार से भगवान सूर्य का अत्यंत जो है तारतम्य संबंध है। लेकिन ध्वजा पर जो कोविदार या कहें कि कचनार का पेड़ बना है, उसकी परंपरा रघुकुल से जुड़ी है। मान्यता है कि रघुकुल सूर्यवंश की शाखा है, जिसका नाम इक्ष्वाकु वंश के ही राजा कुकुत्स के पुत्र रघु के नाम पर पड़ा। रघु एक बहुत ही पराक्रमी और तेजस्वी राजा थे और उनके बाद रघुकुल या रघुवंश की परंपरा चली, जिसमें राजा दशरथ के पुत्र के रूप में भगवान राम का जन्म हुआ। रघुकुल की परंपरा में कोविदार वृक्ष का बड़ा महत्व है, जो कचनार से बहुत मेल खाता है। जाहिर है, राम मंदिर के लिए धर्म ध्वजा बनाते हुए पौराणिकता, परंपरा और शुभता का पूरा ध्यान रखा गया है। मैं वाल्मीकि रामायण की बात कर रहा हूँ। जब भरत जी राम जी को मनाने के लिए जा रहे थे, तो उनके रथ पर जो ध्वज था, उस ध्वज में कोविदार वृक्ष का चिन्ह था, प्रतीक था। ये आज से नहीं है, ये जितने भी हमारे सूर्यकुल के राजा हुए सतयुग में, त्रेता में, उस सारे राजाओं के जो है ध्वज के प्रतीक चिन्ह के रूप में उन पर कोविदार वृक्ष के ही चिन्ह पाए जाते हैं। ये अपने आप में बड़ा ही अद्भुत संयोग है। ये जगह और ये कंपनी भी खास है, जो राम मंदिर या कहीं कि राम काज से गहरी जुड़ी है। करीब 1.5 महीने की अथक मेहनत से यहाँ कारीगरों ने ध्वज और ध्वज दंड को तैयार किया है। मूल ध्वजा पर बने सभी प्रतीक चिन्हों को हैंडवर्क यानी हाथ की कारीगरी से तैयार किया गया है। कढ़ाई और फैब्रिक की 3 लेयर वाली विशाल ध्वजा का वजन 4 किलो है, तो वही ध्वज दंड का वजन
5100 किलो बताया गया है। ध्वजदंड की खासियत थी तो 42 फीट का था और उसका वेट 5100 kg था। और अभी जो नीचे से जो अपने घरगड़ी सिस्टम हम लोग बोलते हैं, उसके ज़रिए से माननीय श्री वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी श्री ने नीचे से वो 25 नवंबर को वो वहाँ पे ले रहे हैं ध्वजा का टाइम हुआ अप्रोक्स 1.5 महीने में हम लोग 25 नवंबर के समारोह में शामिल होने और ध्वज पूजा के लिए भरत मेवाड़ा को अयोध्या जाना है। जाहिर है रामकाज में इनकी और पूरी टीम की अहम भूमिका रही है। ध्वजा और ध्वज दंड के साथ साथ राम मंदिर में लगे घंटे, दान पेटी और अखंड दीप समेत पूजा की कई और चीजें भी तैयार करके इसी टीम ने अयोध्या भेजी हैं। इसके अलावा परकोटे और परिसर के दूसरे मंदिरों के शिखर के लिए भी इस कंपनी ने 6 अलग अलग ध्वज बनाकर तैयार किए हैं। सभी हमारे जो स्वदेश के वही उन्होंने ही सब बनाया है। उसमें पूरा हैंडवर्क जो अपना जो बोलते हैं हाथ कला बोलते हैं वही से बनाया है। कितने कारीगर इसमें लगे हुए हैं? इसमें अप्रोक्स 7 से 8 कारीगर और हमारे लिए भी बहुत बढ़िया मीन्स बोलते एक प्रसंग है कि प्रधानमंत्री जी अपने हाथों से इसका ध्वजारोहण करेंगे तो हमारे लिए भी कुछ बहुत बढ़िया बात है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो बॉर्डर है पूरा गोल्डन किया हुआ है, जो पूरा फैब्रिक आता है गोल्डन का वही, और अस्तर डाला हुआ है अंदर। फिर उसके ऊपर सिल्क का मटेरियल है, फिर उसके ऊपर जो भी है वो सिल्क वो जो वृक्ष है उसके अंदर भी पूरा हैंडवर्क किया हुआ है, वो सब कारीगरी है इसमें। फिलहाल तो ध्वजा बनाने वालों से लेकर ध्वजारोहण की राह देख रहे करोड़ों भक्त तक सभी को उस क्षण की प्रतीक्षा है जब अयोध्या के आसमान में लहराती ये पताका हवाओं की तान पर दुनिया को अवध का राम राग सुनाएगी। अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रामनगरी में तो उत्सव जैसा माहौल है ही, माता सीता के मायके यानी कि जनकपुर में भी उमंग है। महल सजाए जा रहे हैं, गीत गाए जा रहे हैं, यानी कि विवाह उत्सव की जबरदस्त तैयारी है। और इधर अयोध्या में आज कलश यात्रा के साथ ध्वजारोहण समारोह की शुरुआत हो चुकी है। सरयू का पवित्र जल मंदिर लाया गया जिससे अनुष्ठान होगा। तो चलिए आपको कलश यात्रा के खूबसूरत रंग दिखाते हैं, साथ ही बताते हैं कि श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद के तौर पर कैसे लड्डू बनाए जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। अवधपुरी से लेकर जनकपुरी तक आनंद ही आनंद है। इधर भगवान राम के धाम पर ध्वजारोहण की तैयारी है, उधर सिया राम के विवाह उत्सव की बारी है। रामनगरी में कलश यात्रा है, जनकपुरी में मंगलचार है। ये वो दृश्य है जिसके लिए अयोध्या ने बड़ा इंतजार किया है। भव्य कलश यात्रा के साथ अयोध्या में 5 दिवसीय ध्वजारोहण महोत्सव का शुभारंभ हो गया, या कहें कि ध्वजारोहण समारोह की औपचारिक शुरुआत हो गई। ऐसी कलश यात्रा अयोध्या ने तब भी देखी थी जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। फिर एक बार सरयू के तट से पवित्र जल लेकर श्रद्धालु चले तो इसकी वजह 25 नवंबर का समारोह है। ऐतिहासिक अवसर है, इसलिए समारोह की सफलता के लिए हजारों लाखों हाथ जुड़े हैं। अयोध्या वासियों के हृदय में इस वक्त क्या भाव है उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। कैसा लग रहा है कलश यात्रा में शामिल है? बहुत अच्छा लग रहा है। तैयारी पूरी है? बिल्कुल बिल्कुल। ध्वजारोहण की पूरी तैयारी है। हाँ। कैसा लग रहा है आपने कलश? बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है आप लोग को? बहुत अच्छा लग रहा है। जय श्री राम। एक ही ड्रेस में पीले कलर में बहुत अच्छा लग रहा है सब। जय जय श्री राम। कितनी खुशी है आप? बहुत खुशी है कि कम से कम कलश यात्रा निकल रही है। हम लोग को सौभाग्य है कि हम लोग जो इस कलश यात्रा के जो है सौभाग्य बने हैं। आप लोग ने पीला वस्त्र धारण किया, सर पे कलश है, मां सरयू का जल। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही शुभ अवसर है। ध्वजारोहण का भी कार्यक्रम है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत कैसा लग रहा है आपने कलश? बहुत अच्छा लग रहा है और पहली बार इस विशाल कलश यात्रा में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहुत खुशी हो रही है। सौभाग्य हुआ कि हम लोगों को कलश यात्रा उठाने का मौका मिला है और बहुत अच्छा लग रहा है। जय श्री राम। कलश यात्रा के लिए ट्रस्ट ने 551 कलश का इंतजाम किया था। राम की भक्ति का आलम ये था कि 1000 से ज्यादा महिलाएं सरयू तट पर पहुंच गईं, जल उठाया और सभी चल पड़े भगवान राम के महल की ओर। वैदिक मंत्रों से गूंजता वातावरण, भव्यता बढ़ाती ध्वज पताकाएं, भक्ति और श्रद्धा की ऐसी अभूतपूर्व तस्वीर जिसे भुलाया नहीं जा सकता।
हम लोगों ने तो कलश 551 यहाँ रखा है, लेकिन उपस्थित महिलाएं जो हैं वो हमको लगता है 1000 से कम नहीं है, तो अपना कलश बदल बदल करके लेके जाएंगी और वहाँ पहुंचेंगी। 551 कलश की यहाँ व्यवस्था है और उपस्थित बहनों की संख्या तो 1000 से कम नहीं दिखाई पड़ रही। आपको वो सैलाब दिखाएंगे कितनी महिलाएं इसमें शामिल हैं और सबकी जो ड्रेस है वो एक जैसी है, एक ही यूनिफॉर्म में लोग यहाँ पे नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं पीछे जो हाथों में ध्वज है वो ध्वज जो हाथ में लेकर यहाँ पे सभी लोग हैं और जितने ब्राह्मण हैं और जो श्री राम का नाम लेके अपने मुख में जो एक ही ड्रेस कोड है उसमें नजर आ रहे हैं। ध्वजा का जो एक ही कलर है, हाथ में ध्वजा से शुरुआत की गई है और पीछे जो है कलश सर पे लेकर महिलाएं तैयार हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उन्होंने बाल स्वरूप है राम जी का, उसके साथ ही जो है हाथ में इनके ध्वज है और ध्वज लेके वो सीधा चलते नजर आ रहे हैं और यहीं से शुभारंभ हो गया है कलश यात्रा का। और आपको पीछे अगर हम दिखाएंगे, पीछे महिलाएं भी हैं जिनके ऊपर जो है कलश रखी हुई है, उसमें मां सरयू भी हैं। अयोध्या में अगले 6 दिनों तक यही माहौल नजर आने वाला है। 23 से 25 नवंबर तक विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला यूं ही चलती रहेगी, जिसमें सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, संगीतमय आयोजन और सप्त मंदिरों की विशेष पूजा शामिल है। अयोध्या में ये अवसर इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि राम मंदिर निर्माण के बाद पहली बार भव्य राम सीता विवाह महोत्सव भी मनाया जा रहा है। इसके लिए देश भर के प्रमुख संतों, विद्वानों, राजनेताओं, समाज सेवियों और श्रद्धालुओं को आमंत्रित किया गया है। राम सीता विवाह महोत्सव के लिए भी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। 25 नवंबर को 11:46 से 12:28 तक जो यह अविजित मुहूर्त रहेगा, इस अविजित मुहूर्त में जो भी काम करिएगा वो अविजित ही अविजित रहेगा, वह सदा सर्वदा के लिए अक्षुण्ण रहेगा। जितने भी अनुष्ठान हैं सारे अनुष्ठान की पूर्णता जो अविजित मुहूर्त में जो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है, इससे बढ़ करके इससे सुंदर मुहूर्त कोई हो नहीं सकता है, क्योंकि इसी मुहूर्त में भगवान का जन्म हुआ है। इसी मुहूर्त में जन्म होने के नाते यह पावन पवित्र मुहूर्त है, इसीलिए भगवान का प्रतिष्ठा भी अविजित मुहूर्त में हुआ था और भगवान के जो भव्य दिव्य मंदिर पर यह ध्वज लगेगा यह भी अविजित मुहूर्त में लगेगा। तो बड़ा ही ये आनंद का विषय है, बड़ा उमंग का विषय है, बड़ा आह्लाद का विषय है। मैं बहुत ही आह्लादित हूँ, बहुत ही आनंदित हूँ। उधर माता सीता की जन्मभूमि जनकपुर में भी विवाह उत्सव की धूम है। गीत गाए जा रहे हैं, माहौल में हर तरफ खुशी है। नगर दर्शन की रस्म के बाद फुलवारी लीला होगी, फिर धनुष यज्ञ। 23 को तिलक है, 24 को मटकोर और 25 नवंबर को शुभ विवाह। मंदिर सहित पूरे जनकपुर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, जहां दर्शन के लिए नेपाल और भारत के हजारों श्रद्धालु आने वाले हैं। और हाँ, यहाँ से कई लोग विशेष मेहमान बनकर अवधपुरी भी जाने वाले हैं, जहाँ विवाह उत्सव के दिन ही ध्वजारोहण है। कहने की जरूरत नहीं कि जनकपुर के लिए भी ये ऐतिहासिक आयोजन है। अयोध्या में जनकपुर ही नहीं बल्कि देश विदेश से करीब 8000 श्रद्धालु आने वाले हैं, जो समारोह में शामिल होंगे और जिन्हें ध्वजारोहण देखने का सौभाग्य मिलेगा। हजारों की तादाद में मेहमान आएंगे तो उनके लिए कई क्विंटल प्रसाद की भी जरूरत होगी। इसीलिए अभी से अवध की हवाओं में आस्था के रंगों के साथ साथ इन स्वादिष्ट लड्डुओं की सुगंध भी घुल गई है। ध्वजारोहण समारोह के लिए अयोध्या में ये लड्डू खास तौर पर तैयार किए जा रहे हैं। देश विदेश से पहुंचने वाले हजारों मेहमानों के लिए मंदिर ट्रस्ट ने लगभग 500 किलो लड्डुओं का ऑर्डर दिया है। ध्वजारोहण से पहले राम विवाह उत्सव की भव्य तैयारी चल रही है। अयोध्या में लड्डुओं की बनने की शुरुआत हो चुकी है। जो मेहमान आएंगे वो खाली हाथ नहीं जाएंगे। ये बड़े बड़े जो लड्डू हैं वो आपको दिख रहे हैं और इन लड्डुओं की वो खास बात है शुद्ध देसी घी और इसमें मेवे का भरपूर रोल है। और आप हमारे पीछे देख सकते हैं जो कारीगर हैं ये लड्डू बनाने में व्यस्त है और लगातार यहाँ पे जो तैयारियां हो रही है वो राम उत्सव को लेकर हो रही है, ध्वजारोहण को लेकर हो रही है। इसके लिए ट्रस्ट ने 500 किलो लड्डुओं की तैयारी कर रही है। ये लड्डू पहले रामलला को भोग लगाए जाएंगे, उसके बाद मेहमानों को प्रसाद के रूप में दिए जाएंगे।
समय कम है और रामकाज में कहीं देर न हो जाए, सो कारीगरों के हाथ तेजी से चल रहे हैं। कई घंटों की मेहनत से रोज लगभग 1 क्विंटल लड्डू तैयार होते हैं, लेकिन न थकान न चेहरे पर शिकन, बस होठों पर मुस्कान है और मन में रामलला के प्रति गहरी आस्था। अब यहाँ चल रहे हैं काफी। कितने लड्डू? हम लगभग 1 कुंटल बांध देते हैं एक दिन में। हाँ, लगभग 7 घंटा लगता है बांधने में। इसमें चीनी है, दाना खुल के बनता है, और बेसन है और ज्ञान का घी है, यही सब मिलता है, बनता है तब लड्डू। समारोह के लिए लड्डू बनाने का काम इसी हफ्ते शुरू हुआ है। 23 तारीख तक ऑर्डर पूरा करके मंदिर परिसर तक पहुंचाना है। यहाँ पे सब जगह लड्डू बन रहे हैं, जो कि हनुमानगढ़ी में प्रसाद लगता है और जो हनुमान जी को बहुत प्रिय है। इसी स्वरूप हम सब लोग के पास जो 500 किलो का जो है, जिसमें कि 1.5-2 लाख लड्डू बनेंगे, जो कि वितरण होंगे 25 तारीख को, जो कि हमारे सारे मेहमान जो कि पूरे विश्व से अयोध्या आएंगे उस तारीख को सबको दिया जाएगा। ये बहुत जोर शोर से तैयारी चल रही है, सिंस मतलब लास्ट वीक से स्टार्ट हो गई थी तैयारियां, और ये 23 तक हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। हर रोज ये कारीगर पूरी श्रद्धा के साथ रबड़ी, जलेबी और लड्डुओं का भोग बनाकर हनुमानगढ़ी के लिए भी भेजते हैं। अब रामलला के समारोह में प्रसाद जाना है तो इनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। हम लोग को जब प्रसाद बनाते हैं तो हम लोग जूते चप्पल नहीं पहनते हैं, ये हम लोग को अलाउ नहीं है। और जो प्रसाद हमारा हनुमानगढ़ी में भी बाला जी को लगता है, हनुमान जी को लगता है, उसमें हम लोग जूते चप्पल नहीं पहनते हैं। बहुत ही शुद्धता के साथ और बहुत ही पवित्र मन के साथ और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ बनाते हैं, और बड़ा अच्छा लगता है, मन प्रसन्न रहता है, बहुत अच्छा है। हम अयोध्या में 5 साल से हैं, और हनुमान जी की कृपा है कि अब जो प्रसाद लगता है वो हम लोग के यहाँ से जाता है। बहुत अच्छा लगता है जब इमरती और रबड़ी और लड्डू प्रसाद को हनुमान जी को भोग लगता है, बहुत ही हर्ष लगता है, बहुत ही हर्ष होता है। मतलब व्यक्त नहीं कर सकते, शब्द नहीं है मेरे पास उसको बताने के लिए। 25 नवंबर को ध्वजारोहण और पूजन के बाद रामलला को ये नैवेद्य समर्पित किया जाएगा। इसके लिए राम जन्मभूमि परिसर में विशेष काउंटर लगाए जाएंगे, जिनके जरिए समारोह में पहुंचे मेहमानों को ये लड्डू प्रसाद बांटा जाएगा। आस्था की इन्हीं मीठी भुरभुरी यादों को माथे से लगाकर हजारों श्रद्धालु अपने अपने घरों को लौटेंगे। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ध्वजारोहण समारोह में करीब 8,000 लोगों को न्योता दिया गया है। इनमें से ज्यादातर श्रद्धालु अयोध्या और पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं। इसके अलावा मंदिर निर्माण से जुड़े लोग और सुरक्षा कर्मी भी शामिल होंगे। निमंत्रण पत्र या फिर मोबाइल फोन पर मैसेज भेजा जा चुका है। हाँ, लेकिन इस निमंत्रण पत्र के साथ ही प्रवेश पत्र का होना भी जरूरी है, जिस पर नाम के साथ कोड नंबर, मोबाइल नंबर और QR कोड अंकित होगा। प्राण प्रतिष्ठा की तरह इस बार भी अयोध्या के संतों को निमंत्रण दिया गया है। साथ ही बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी को भी निमंत्रण दिया गया है। आनंद, इस उमंग को वाणी से नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यह वो क्षण है जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने जो है लाखों लाख राम भक्तों ने प्राण की आहुति दी है। उसके फल स्वरूप भव्य दिव्य ऐतिहासिक मंदिर में भगवान राम लला विराजमान हैं। उस पर अब ध्वज को लगना है, जो धर्म ध्वज के रूप में है। यतो धर्मः ततो जयः, जो धर्म पथ पे चलता है वही विजय होता है। हम सभी देवी देवताओं का सम्मान करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा में भी हमको मिला था निमंत्रण, तभी हम गए थे। और झंडारोहण होने भी जा रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से होने जा रहा है। ये अयोध्या का सौभाग्य है कि हम सभी लोग जो है एक धार्मिक काम में जो है सम्मिलित हो रहे हैं। ये और अयोध्या में सभी जो है धर्म के सभी जात के लोग बसते हैं और सभी धर्मों का सम्मान है। सभी धर्म के जात देवी देवता यहाँ विराजमान है। मंदिर का कार्यक्रम जो है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, कोर्ट जो है पूरे देश के मुसलमानों ने मंदिर का सम्मान। आज मंदिर बन के तैयार है, पूजा पाठ हो रही है, प्राण प्रतिष्ठा भी हो चुकी है। आज झंडारोहण होने जा रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से हो जा रहा है। ये अच्छी बात है, सभी लोग बुलाए गए, हम भी बुलाए गए हैं। ये अयोध्या की धरती है और अयोध्या में गंगा जमुनी एक तहजीब है। सभी धर्मों का यहाँ सम्मान है। सभी लोगों में आपस में भाईचारा है। राष्ट्र के लोगों ने भी हम जो है हमको भी निमंत्रण दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन है, जो है प्रधानमंत्री जी स्वयं जो है झंडारोहण करने जा रहे हैं, क्योंकि ये ऐसी धरती है कि यहाँ अयोध्या में से जो अयोध्या आने पे लोगों के मन में एक शांति मिलती है, एक और लोगों की एक भावनाएं होती हैं
ये जो अयोध्या चलेंगे वहाँ एक सरजू नदी है, हनुमान जी का मंदिर है, भगवान राम का मंदिर है, अयोध्या में गंगा जमुनी तहजीब है और भाईचारा है। जब हमको बुलाया गया, हमको इस बात की खुशी है कि जो है हमारे यहाँ जो है तमाम देश दुनिया के मेहमान आ रहे हैं, उनके बीच में हमारा भी आगमन होगा। हमको इस बात की खुशी है कि अच्छा हुआ हमको बुलाया गया। अयोध्या तो बिल्कुल बदल चुकी है। अयोध्या में सारी चीज़ें जो है इस वक्त मौजूद हैं कि अयोध्या में कोई कमी नहीं रह गई है। अयोध्या में जो कमी थी वो माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के हाथों से, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के हाथों से वो पूरी हो चुकी है। अयोध्या में एयरपोर्ट है, अयोध्या में रेलवे स्टेशन है, बस स्टेशन है, कुंड है, पार्क है, सड़कें हैं, कोई कमी नहीं है। कलर जो है कि श्री राम जी को ज़्यादा पसंद है और जो है कि लाल कलर है और नीला है और ग्रीन वगैरह है। यही सब मुख्य जो प्राथमिक कलर जो होते हैं वही सब उनको ज़्यादा प्रेरित करता है और रामायण में यही सब ज़्यादा है। हमारा पैर भी छूते हैं, स्पर्श करते हैं, प्रणाम करते हैं। भैया आप महान हो, आपने भगवान जी का रूप दिया है।